बहुत दिन से चैनल की एक कैटेगरी बिल्कुल ऐसा कोने में बैठी थी, TWS वाली, जो हम पहले बहुत रेगुलरली करते थे, लेकिन रिसेंट टाइम्स में थोड़े स्मार्टफोन, VR कंटेंट और लैपटॉप्स वगैरह नए तो उस सब में बिजी हो गए थे। एंड रिसेंट टाइम्स में कुछ TWS लॉन्च भी हो गए, जैसे Realme Buds Air 7, CMF Buds 2 Plus और JBL के Wave Beam 2 तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं अपने चैनल पे। एंड ये तीनों ईयरबड्स क्यों हैं, टाइटल में आपने पढ़ लिया है। 3500 के अंदर TWS ईयरबड्स की बातचीत करनी थी, तो ये दोनों मैं कवर करने वाला था। मैंने कहा JBL Wave Beam 2 मैं कर ही चुका हूं, तो भिड़वा भी देते हैं आपस में। तो मैं इतने एक करके डब्बा खोलता हूं, तुम इतना लाइक और सब्सक्राइब मार दो यार। इसका तो ऑलरेडी रिव्यू है चैनल पे, ऐसे नहीं खोलेंगे। बड्स 2 प्लस सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे को डिवाइस मिल जाएगी, उसके अलावा अरे ये केबल वेबल देनी क्यों बंद कर दिया ब्रांड्स ने। एक बबलिया शबलिया और साथ में पुस्तक, क्या करे पुस्तक का, हाँ मैं केबल दो। और बड्स एयर 7 के डब्बे में एक डिवाइस निकल जाएगी, उसके अलावा इसके अंदर भी कोई केबल नहीं है, बस बबलिया शबलिया मिलेंगी। एंड ये प्राइसिंग Realme Buds Air 7 3300 के चल रहे थे पहले, लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 27999 के। JBL Wave Beam 2 3999 पे लॉन्च हुए थे, अभी 3300 के चल रहे हैं। एंड CMF Buds 2 Plus 3099, तो तीनों के तीनों 3300 के आसपास ही है, तो भिड़ंत पे बढ़िया रहेगी। और हाँ, Realme Buds Air 6 3300 के आसपास चलते रहते हैं, तो वो आप स्किप करके सीधा Buds Air 7 ही लेना, क्योंकि सारे मामलों में उससे बेटर है। आवाज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और टेक्निकली भी कुछ चीजों में बेटर है। अब तीनों के केस के डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है। JBL वही ट्रेडिशनल TWS की जैसी केस होती है वैसी है। Realme थोड़ा हमारा ज्वेलरी बॉक्स टाइप के डिजाइन में है, और CMF तो बिल्कुल ही अलग। यहाँ पे रोलर सा बना रखा है, उसके अलावा स्क्वायर शेप्ड है हमारी, और पूरा का पूरा मैट फिनिश में है, तो स्क्रैचेस वगैरह इजीली दिखते नहीं है। बट रियल में बहुत ज्यादा स्क्रैचेस दिखता है, और JBL भी हमारा मैट फिनिश में है, और व्हाइट होते हुए भी स्क्रैचेस इतनी जल्दी विजिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ये भी मैट है। बस हाँ, व्हाइट है तो गंदा होने के चांसेस है। और जो इनियर फिट है वो बहुत सब्जेक्टिव होता है, किसी को सिलिकॉन सूट करते हैं, किसी को क्लासिक ईयरबड्स। मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, मेरे को CMF की और JBL की फिटिंग सबसे ज्यादा पसंद आई। Realme वाले थोड़े तो कानों से निकल से रहते ज्यादा, ऐसे हेडवेट शेक करो तो। और थोड़ी टेक्निकल बातचीत कर लेते हैं। तीनों के तीनों डिवाइसेस गूगल फास्ट पेयर को सपोर्ट करते हैं, जैसे पेयरिंग पर डालोगे तो कनेक्ट का पॉपअप आ जाता है। डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी तीनों में हमारे को मिल जाएगी, और साथ ही में स्विफ्ट पेयर का भी सपोर्ट है, जैसे हम पेयरिंग पर डालते हैं ना तो विंडोज PC में भी कनेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। इन ईयर डिटेक्शन जो हमारे को CMF Buds 2 Plus एंड Realme Buds Air 7 में मिलता है, बट JBL Wave Beam 2 में नहीं मिलता है, तो JBL Wave Beam 2 यहाँ पे हार जाता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है, Wave Beam 2 में 5.3 है, एक पॉइंट यहाँ पे भी नेगेटिव। उसके अलावा कोडेक्स के मामले में SBC AAC तो देखो सारे TWS में मिल जाता है। LHDC 5.0 जो हमारे को Realme Buds Air 7 में मिलता है, और CMF Buds 2 Plus में LDAC का भी सपोर्ट है, लेकिन JBL Wave Beam 2 में नो हाई रेज, नो LDAC, नो LHDC, कुछ नहीं। बेसिकली कोडेक का काम क्या होता है, आपको हाई रेजोल्यूशन ऑडियो मिलती है, लो लेटेंसी होती है, एंड LHDC एंड LDAC 5.0 अप टू 990 kbps बिटरेट को सपोर्ट करते ही हैं। बस जो लो लेटेंसी परफॉर्मेंस है ना, वो LHDC के बेटर है, बट स्टिल यहाँ पे मैं कहूंगा इक्वली बेटर है Realme Buds Air 7 और CMF Buds 2 Plus। अब यहाँ पे ANC में भी कैच है। Realme Buds Air 7 में अप टू 52 डेसिबल का ANC मिलता है, CMF Buds 2 Plus में 50 डेसिबल तक का ANC मिलता है। Wave Beam 2 में ANC तो मिलता है, बट ब्रांड ने नंबर मेंशन नहीं किया। और ANC के मामले में CMF Buds 2 Plus में मेरे को एक ग्लिच फील हुआ, ANC से अपने आप ट्रांसपेरेंसी मोड में कभी कभी शिफ्ट हो जाता है, प्रोबेबली अपडेट वगैरह के थ्रू शायद फिक्स हो जाए बाद में। एंड मैं कंपेयर भी कर रहा था, यहाँ पे Realme Buds Air 7 और CMF Buds 2 Plus में तगड़ा ANC हमारे को मिलता है, एकदम आसपास की आवाजें गुच करके गायब हो जाती है। मान लो कोई फैन चल रहा है या कोई भी स्टैटिक नॉइज है, AC वगैरह की आवाज है, आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। अगर गाने सुन रहे हो तो वैसे नहीं सुनाई देती, लेकिन कुछ लोग ना बिना गानों के लिए भी ANC यूज करते हैं, जस्ट फॉर द शांति इन द लाइफ। वहां पे ये दोनों ईयरबड्स तो जीत जाते हैं, लेकिन Wave Beam 2 का ANC ओके साइड है। मैं अगर नंबर वगैरह में देखूं ना, 45 डेसिबल टाइप की फीलिंग आ रही थी मेरे को, इन दोनों के कंपैरिजन में नहीं जीत पाता। और कुछ लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहती है ANC और ENC को लेके। ANC इज एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, जो हम कान में ईयरबड्स लगाते हैं, एकदम आसपास की नॉइज थ्रू माइक्स विद टेक्नोलॉजी बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाती है, दैट इज ANC। एंड ENC इज एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन, जो हमारी माइक्रोफोन्स के लिए होती है, जब आप कॉल वॉल पे बात करते हो, आसपास की आवाजें दूसरे बंदे के लिए कैंसिल आउट करने के लिए, दैट इज डिफरेंट। और हाँ, ANC के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी मोड्स भी मिलता है। ट्रांसपेरेंसी तीनों में सही चल जाती है, बाहर की आवाजें जो थ्रू माइक्स आपको सुनाई देती है। ऑब्वियसली Realme Buds Air 7 एंड CMF Buds में ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू JBL। और IP रेटिंग में Realme और CMF IP55 एंड JBL Wave Beam 2 IP54, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक नंबर कम है। और हाँ, जो IP रेटिंग है वो सिर्फ बड्स की है, केस की इस प्राइस पॉइंट बात भी नहीं है। अब ईयरबड्स में सबसे ज्यादा मैटर करती है साउंड क्वालिटी। मूवीज एंड म्यूजिक के हिसाब से बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले Realme Buds Air 7 एंड CMF Buds 2 Plus, भाई धूम धड़ाका साउंड, 100% वॉल्यूम पे तो सुन ही नहीं पाओगे, कान फाड़ KAAN भाई साहब।
और जो तुमने सुना वो भी बड़ा हरामी हो। यहाँ पे 70 to 80% स्वीट स्पॉट है, बट हाँ 100% पे डिस्टॉर्शन फील नहीं होता। एंड ट्रेबल भी बहुत क्रिस्प है, बस Realme Buds Air 7 ज्यादा क्रिस्प फील होता है, कुछ मतलब एक्स्ट्रा ही ज्यादा। CMF Buds बस हल्का सा कम है उसके कंपैरिजन में, बट इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बेस दोनों में बूम बाम, मतलब एकदम ऐसे वेवी टाइप का बेस, माहौल पूरा वेवी। और इनकी अपनी एप्लीकेशन के अंदर बेस वेव वाला मोड भी मिलता है और एक्स्ट्रा बेस भी ऐड कर सकते हो इक्वलाइजर वगैरह के थ्रू। समझ रहे हो ना कि जो जैसे यूथ होता है ना, भैया बस बजन दो, कान में जो बज रहा है वो लोगों को टारगेट करने वाले हैं। एंड वहीं पे अगर JBL की बात करते हैं ना, बहुत ही कम लाउड फील हुई मेरे को। ऐसा कोई एनवायरनमेंट होगा ना जिसमें बाहर गाने चल रहे हैं, मान लो आप जिम में हो, तो JBL के अंदर आपको अंदर सुनाई देगा, आपके गानों के साथ मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा लाउड नहीं है। हाइस तो तीनों के अच्छे हैं। बेस के मामले में भी JBL इज लाइक वेरी डिसेंट मेलो स्मूथ सा बेस, कोई एक्स्ट्रा तड़कता भड़कता बेस नहीं है। तो ये ना बहुत ज्यादा उन लोगों को टारगेट करते हैं जो ज्यादा वोकल्स वाली चीजें देखते हैं, पॉडकास्ट हो गए, मूवीज वगैरह ज्यादा हो गई, या गाने भी ऐसे जिसके अंदर ज्यादा बेस का रोल नहीं है। तो मतलब मेरे हिसाब से थोड़े एजेड लोगों को टारगेट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है यूथ में कोई ऐसे लोग नहीं जिनको बेस नहीं पसंद है, ऐसे लोग भी होते हैं, बट हाँ ज्यादातर लोग इंडिया में बेस हेवी ईयरबड्स प्रेफर करते हैं। तभी OnePlus, CMF, Realme, ये सब लोग ना उसी टाइप की ट्यूनिंग करते हैं। और हाँ, तीनों ईयरबड्स के साथ हमारे को स्पेशल ऑडियो मिलता है। इनकी एप्लीकेशन के अंदर जाके आप ऑन कर सकते हो। एंड स्पेशल ऑडियो कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, बिकॉज वो थोड़ा सा ना वर्चुअल 360 सराउंड साउंड इफेक्ट बनता है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। वोकल सप्रेस हो जाते हैं और थोड़ा सा ना ऐसे जैसे एयर इंक्रीज हो जाती है आपकी ऑडियो के अंदर, थोड़ा दूर से आवाज आने लगती है, बस उतना ही कुछ है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में ज्यादा लाउड साउंड, ज्यादा बेस, तो आप CMF एंड Realme किसी के लिए भी जा सकते हो। थोड़ी स्मूथ साउंड, बिल्कुल एकदम स्मूथ टाइप का बेस और ज्यादा लाउड नहीं, तो JBL Wave Beam 2 आपके लिए है। अब भाई मेरे पास गेमिंग वाली ऑडियंस भी है, तो गेमिंग की बात कर लेते हैं। देखो गेमिंग के लिए तीनों ही नहीं है। मैं BGMI ट्राई करके देख रहा था, CMF Buds तो बिल्कुल ही खत्म, उसके ऊपर JBL वाले थोड़े से ठीक ठाक। एंड इन तीनों में से अगर ठीक बोलूंगा तो Realme वाले मेरे को फिर भी ठीक लगे लेटेंसी के मामले में। देखो सेपरेशन वगैरह तो है ही, लेफ्ट राइट पता लग जाते हैं, बट लेटेंसी अच्छी नहीं है। अगर आप कैजुअल स्टोरी वाली या इमुलेशन टाइप की गेमिंग कर रहे हो तब तो सही है। ई स्पोर्ट्स के लिए मैं तीनों ही रेकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे। बाकी लेटेंसी टेस्ट देखना है वो भी करा, एक बार देख लो। ये CMF Buds 2 Plus का माइक टेस्ट है और आउटडोर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, शाम का टाइम है। 2 माइक टेस्ट और दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। बस लाइक सब्सक्राइब कर दो और माइक की क्वालिटी कैसी लगी खुद जज करो कंपैरिजन करके। और ये Realme Buds Air 7 है और कंडीशन सेम है। माइक की क्वालिटी आप कमेंट में बताओगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। और तुम बहुत अच्छे लोग हो जो मेरी वीडियोस देख रहे हो कमेंट कर दो। और ये JBL Wave Beam 2 का माइक टेस्ट है। कॉफी पी लो भाई साहब, चीयर्स। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था बोलने के लिए, तो कुछ तो बोलेंगे और आप कमेंट करोगे जरूर, क्योंकि मैं भी तो इतना बोल रहा हूँ, तुम लिख के नहीं बोल सकते। और यहाँ पे ऐप सपोर्ट मिल जाता है तीनों बड्स का। सबसे पहले Realme Buds का Realme Link एप्लीकेशन है, जिसमें नॉइस कंट्रोल, डायनामिक ऑडियो, इक्वलाइजर मोड्स, हाई डेफिनेशन फॉर LHDC 5.0 और वॉल्यूम एनहांसर, स्पेशल ऑडियो, डुअल डिवाइस कनेक्शन, गेम मोड, सब कुछ मिल जाता है। गेम मोड ऑन भी कर लिया था, तब भी लेटेंसी कमी मिल रही थी तो नॉर्मल जैसे अदर ईयरबड्स ऐप में मिलता है वैसा ही है। और CMF Buds के लिए नथिंग एक्स ऐप मिलती है, जिसमें सबसे पहले बैटरी परसेंटेज, यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन मोड, स्पेशल ऑडियो का मोड इसके अंदर भी है, और अल्ट्रा बेस, पर्सनल साउंड अपनी इक्वलाइजेशन कराने के लिए इक्वलाइजर कंट्रोल कस्टमाइज आप कर सकते हो। और इसके अंदर भी लो लैग मोड और हाई क्वालिटी ऑडियो के लिए LDAC का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, और वही सब चीजें जो हर एक ईयरफोन में मिल जाती हैं। और JBL Wave Beam 2 की वीडियो में देख लेना इसका ऐप सपोर्ट वगैरह। एंड बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरलेस डिवाइस है, तो यहाँ पे विदाउट ANC तीनों बट 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो। और अगर आप यहाँ पे ANC यूज करते हो तो 5 to 7 आवर्स आपका शिफ्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम एंड केस इंक्लूडेड। मतलब केस में आप दोबारा चार्ज कर लेते हो ना बड्स को, तो ये सारे ब्रांड्स वाले बैटरी बैकअप है। 42 आवर्स ऑन Wave Beam 2, 52 आवर्स ऑन Realme Buds Air 7 एंड अप टू 60 आवर्स ऑन CMF Buds 2 Plus। और ये जो है बैकअप ज्यादातर ब्रांड्स ना विदाउट ANC एंड ऑन SBC AAC वगैरह होते हैं, तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं कि आप किस मोड पे अपने बड्स को खाली कर रहे हो, फिर कितनी जल्दी इसमें चार्जिंग पे लगा रहे हो और फिर कितना जल्दी यूज कर रहे हो, तो ये चीजें वेरी कर सकती है। और तीनों में ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। 10 मिनट्स में 3 to 4 आवर्स का बैकअप आपको मिल जाएगा, तो इंस्टेंटली कहीं भागना हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा कंक्लूड एंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेटर ब्लूटूथ वर्जन, बेटर IP रेटिंग एंड बेटर ANC विद मोर बेटर एंड लाउड साउंड, क्योंकि लाउड साउंड को आप कम कर सकते हो, ऑलरेडी कम साउंड को लाउड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे CMF Buds और Realme Buds Air 7 इक्वली गुड। आप अपने हिसाब से जिसकी लुक्स पसंद आ रही है, जिसका प्राइस कम ज्यादा मिल रहा है, अपने हिसाब से देख लेना, दोनों बढ़िया है। यहाँ पे JBL अच्छे से इनके आगे कंपीट नहीं कर पाता, लेकिन देखो JBL की अपनी एक ब्रांड वैल्यू भी है, उसके हिसाब से थोड़े से वैसे एक्सपेंसिव आता है। अगर JBL में और बेटर साउंड आपको चाहिए तो और ऊपर बजट लगाना पड़ेगा, तब कुछ मिलेगा। 3500 में JBL कहता है हम तो यही देंगे, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। IP रेटिंग कम है, ब्लूटूथ वर्जन कम है, ANC में इतना मजा नहीं है, साउंड क्वालिटी भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी थी।
तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है आपको JBL के लिए जाना है तो आप JBL के लिए जाओ, वरना डेफिनेटली इन दोनों के लिए तो आप जा ही सकते हो। लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, अभी कुछ टाइम पहले Realme Buds Air 6 वर्सेस OnePlus Nord Buds 3 Pro वर्सेस बोट निर्वाणा IV की वीडियो बनाई थी। तो Realme Buds Air 6 तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप Air 7 ले लो, क्योंकि सेम प्राइस पे मिल रहा है विद बेटर स्पेसिफिकेशंस। एंड अगर 3000 के आसपास में Nord Buds 3 Pro भी अगर आपको लेने हैं ना, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे ये वाली आप वीडियो देख लेना, इस वीडियो के बाद थोड़ी और अच्छी बाइंग चॉइस बना पाओगे। बाकी यहां तक आ गया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इतनी मेहनत कर रहे हो, कमेंट कर दो कुछ अच्छा बुरा, कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई फीडबैक, कोई और वीडियो का सजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।